साल के अनस और जबेरी की, जिन्हें लगता है लर्निंग एबीसी कैन बी एज सिंपल एज लर्निंग एबीसी। Hi. Hi guys. How are Hello. you? Fine. It's always nice to see inventors who come in pairs, who work together. So the best thing that I like to do when we have two people on stage is कि आपको एक दूसरे का introduction देना है. Okay? So why don't we start with you, ladies first? आप इनका introduction दे दीजिए. मेरा फ्रेंड है, इसका नाम अनस है। इनकी उम्र 21 हो जाएगा अभी, और अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इसने इकोनॉमिक्स में। इसका नाम ज़बेरी अंसारी है और कि हम लोग जो है मुंबई धारावी से है। जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे तब से हमारी फ्रेंडशिप है। मतलब 13 साल हो गया हमारी फ्रेंडशिप को। ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी में और अभी हम लोग एमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग दोनों जो है एक एनजीओ में वर्क करते हैं एज अ सोशल वर्कर। वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी वर्क भी करते हैं। Very good. Amazing. आप अब हमें बताइए अपने इन्वेंशन के बारे में. The floor is yours. हमने गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन लिया है। हम दोनों ने एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंग्लिश लैंग्वेज, और जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और हम घबरा जाते हैं। और फिर जैसे कि कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना हो तो उससे भी डर लगता है। अगर कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो तो हम सिर्फ चुप बैठे रहते हैं क्योंकि हम इंग्लिश की वजह से बोल नहीं पाते हैं। अगर टीचर को कुछ क्लास में सवाल भी पूछ लिए तो हम उसे घबरा जाते या फिर हम बोल नहीं पाते। हमें जवाब होने के बावजूद भी हम बोल नहीं पाते, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जैसे कि हमारे जैसे और भी बच्चे हैं जो एजुकेशन में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। Okay. स्लम्स में बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है और हमारे पेरेंट्स भी जो है इलिटरेट होते हैं, जो कि हमें एजुकेशन में भी हेल्प नहीं कर पाते और ना ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन अच्छे होते हैं पर वहाँ की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, इसका नाम है फर्स्ट स्टेप। Okay. और ये प्रोजेक्ट हमने छोटे बच्चों के लिए बनाया है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अल्फाबेट सीखना। तो हमने जो आइडिया सोचा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ABCD पढ़ने वालों के लिए और पहली बार सीखने वालों के लिए मज़ेदार बनाने का फैसला किया। हमने जो ये डिवाइस बनाया है एक शेप शिफ्टिंग डिवाइस है जो कि अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को मज़ेदार तरीके से बनाने में बच्चों को हेल्प करता है। हमारा मेन आइडिया ये है कि बच्चे इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें और टीचर को मिमिक कर कर अल्फ़ाबेट्स बनाएं। जब सही अल्फ़ाबेट बन जाएगा तो एक लाइट अप होगा जिसके कारण स्टूडेंट्स को जानने में मदद मिलेगी कि वो लोगों ने सही अल्फ़ाबेट बनाए हैं। और ये एक नया तरीका होगा सीखने का जो कि बिना पेन, पेंसिल और पेपर की मदद से होगा। और हमने 10 दिनों में हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट से बनाया था और हमने इसको बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। फिर हमें बैम्बू और पाइप क्लीनर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा जो कि दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। फिर हमने इसमें फ्लैक्स सेंसर, LED और आर्डिनो बोर्ड्स को बैम्बो पीसेस में कनेक्ट किए। फ्लैक्स सेंसर हमने इसलिए लगाया है ताकि वो अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग टर्निंग एंगल को डिटेक्ट कर सके, और LED हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जब बच्चा सही अल्फ़ाबेट बनाए तो उनको एक सिग्नल मिले ताकि उन्होंने सही अल्फ़ाबेट बनाए हैं। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट स्टेप, ये बालवाड़ी और गांव के बच्चों के लिए या फिर स्लम एरिया में ये पढ़ने में मदद मिलेगी। और बच्चे देखकर, सुनकर, टच करके हैंड्स ऑन लर्निंग के साथ साथ उनको शेप पता करने में भी मदद मिलेगी और उनके अंदर एक कॉग्निशन एंड परसेप्शन डेवलपमेंट होगा और एक नए वे में उनको सीखने को मिलेगा। जैसे कि किंडरगार्टन और प्राइवेट स्कूलों में उनको नए नए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में। और जो बच्चे बुक से पढ़ाई करते हैं उनको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दिखाई देते हैं और 1 2 3 दिखाई देते हैं, पर हमारे इन्वेंशन से क्या होगा कि उनको 3D वे में खुद से वो बना सकें। और वो गेम भी हो गया, टॉय भी हो गया एक तरीके का। यस। मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। बस मैं एक चीज़ सोच रहा था जब आपने ये बोला कि हमें शर्म आई जब हम इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे थे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल लूँगा कि मेरी हिंदी इतनी कमज़ोर है, इस चीज़ में शर्म। अगर हम अपनी देश की भाषा पूरे तरीके से नहीं बोल सकते उसमें शर्म होनी चाहिए। अगर हम किसी बाहर की भाषा पूरी तरीके से नहीं बोल सकते उसमें कोई शर्म नहीं है। तो अगर आप की अंडरस्टैंडिंग है एक सेकंड लैंग्वेज में, आपको उसमें ही बहुत प्राउड होना चाहिए जितना भी आपको पता है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपने छोटे बच्चों को आइडेंटिफाई किया है टीचिंग इंग्लिश के लिए, क्योंकि 7 साल के उम्र के नीचे जब कोई बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है तो बहुत जल्दी उठा लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन से स्टेज पे हैं? अभी आपने प्रोटोटाइप बना के किसी पे ट्राई किया है? क्या बच्चे इसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे ही एनजीओ में उन्होंने ट्राई किया था उनके। और टीचर्स को पसंद आया ये प्रोडक्ट? हाँ, टीचर्स को भी पसंद। ओके, नाइस। बढ़िया।
तो इसमें कोई वो लिंक भी है कि अगर अल्फाबेट बन रहा है या कोई वर्ड बन रहा है, या इसमें कोई साउंड फॉर्मेट भी बिल्ट इन है कि आप एक वर्ड्स को साथ जोड़ रहे हैं? Good तो point. सोचा है आपने इसके बारे में? हम लोगों ने मतलब जो प्रोटोटाइप पहले बनाए ना, तो उसमें हमने साउंड बजर नहीं लगाया था। पर अगर हमें ये शो से फेज लैब में जाने का मौका मिला तो हम उसमें बजर लगाएंगे, जिसके वजह से अल्फाबेट प्रोनाउंस होगा और स्टूडेंट को समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस अल्फाबेट को कैसे प्रोनाउंस करना है प्रॉपरली। पर ये कितना महंगा होगा? नहीं सर, हम लोग ने बहुत सारे मटेरियल्स लिए, जैसे कि 3D प्रिंटिंग होता है, तो उससे भी हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई 3D प्रिंटिंग वो सबसे। पर वो सब क्या होता है, 3D प्रिंटिंग हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो हम लोग बहुत सोचे, तो हम लोगों को एक साइट में वेस्ट बैम्बूज मिले, उसको यूज़ किया है। और ये जो बैम्बूज है हर जगह पे, रूरल एरिया हो, कहीं पर भी हो, अर्बन एरिया हो, हर जगह पे बैम्बूज हमें अवेलेबल मिलते हैं। और बैम्बूज जो है कॉस्टली नहीं होते। और इसमें सारे अल्फाबेट्स आसानी से बन जाते हैं। इसके कितने कितने भाग हैं पीसेस? पीसेस के 6 या 7 पीसेस होंगे। और हमने जब स्टार्ट किया था बनाने के लिए तो कुछ अल्फ़ाबेट्स बन रहे थे, पर हम आगे जाएंगे तो वो पूरे अल्फ़ाबेट्स बनाने की ट्राई करेंगे। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा इस फील्ड में थोड़ा सा काम किया है, जैसे आप वो समझा रहे थे हमें कि हमें बोलने में टेंशन होती है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप लोग लैब स्टेज तक जाते हैं तो इसके अलग अलग प्रोग्रेशन सोचिएगा इसमें, और ये गेम एक लार्जर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I want to just hug both of you all. I absolutely loved Love it. your pitch. It was so lovely. So I think it's absolutely phenomenal आप लोगों ने जो सोचा है। वेरी वेल डन। अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें और अपना प्लान बनाए कि क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था 2019 में, मतलब कि बैम्बू से बनाया हुआ था, ऐसा हमारा प्रोटोटाइप था। और ये मूवेबल था, तो इधर पे जो है इसके बीच में यहाँ और यहाँ पर फ्लैक्स सेंसर लगे हुए थे। पर स्टूडेंट ने बैम्बूज को ऐसा कर दिया तो फ्लैक्स सेंसर टूट सकते हैं। तो उसमें जो थे, जो ऐसे प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ाबेट्स नहीं बन पा रहे थे, जिसके लिए 2 लाइन चाहिए जो कि इंटरसेक्ट हो सके। फिर हम लोग ने सोचा कि एक ऐसा बोर्ड होगा हमारा, फिर इसके बीच में मैग्नेट्स लगाएंगे और यहाँ पे रीड सेंसर लगाएंगे। फिर वो हम जब अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे शेप्स को कट करेंगे, और सी बनाने के लिए, ओ बनाने के लिए हम लोग को ऐसा कर्व वाला कटिंग चाहिए होगा, और इधर पे सेंसर होगा उसके, तो इससे ये ए सेंस कर लेगा। ये हमारा आर्डिनो बोर्ड हो गया। इधर पे हमारा बजर होगा, यहाँ एलईडी होगी, जैसे कि ये डिटेक्ट कर लेगा कि ए बन गया है, तो उसके हिसाब से एलईडी ग्रीन होगा, तो स्टूडेंट को समझ में आएगा कि उन्होंने सही अल्फ़ाबेट बनाए। फिर हमारा एक बजर होगा कि उसको समझ में आया कि इस अल्फ़ाबेट को ए कहते हैं। उसने सुना होगा बहुत जगह कि ए होता है, बी होता है, पर उसको पता नहीं हो कि ए दिखता कैसा है, तो उसको समझ में आया कि ऐसा चीज़ जो दिखती है उसको बोलते हैं ए। तो ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट होगा। यहाँ से इधर एकदम से पूरा शिफ्ट करेंगे ना, तो वो मज़ा जो है उसको मोड़ने का, उसके साथ खेलने का, वो टेंजिबिलिटी वो चला जाता है। तो इसके साथ थोड़ा सा और खोजते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो हम अपना आइडियाज को थोड़ा बोर्ड में आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो इंटरैक्टिव नहीं होगा बच्चों के साथ, तो तुमने जो पहला आइडिया सोचा था उस पर ही तुम्हारा काम करो। हमारे पहले कुछ दिन सोचने में चले गए थे कि हमारा जो सारा फीचर्स है वो बाम्बू वाले प्रोटोटाइप में कैसे फिट कर सके। तो धीरे धीरे जैसा प्रोसेस चलते गया, नए नए एक्सपीरियंस करने को मिला हमें, और बड़े बड़े मशीनों से साथ काम करने को मिला। हमारा मेन जो आइडिया था प्रोजेक्ट बनाने का बाम्बू से, तो हमने वो बाम्बू वेस्ट मटेरियल से ढूंढा। बाम्बू पीसेस को कनेक्ट करने के बाद फिर हमें जो फ्लैक्स सेंसर और जो जंपर वायर्स थे वो हमने उसके अंदर डाला। फिर उसके बाद हमें कोडिंग करना बाकी था, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम 26 अल्फ़ाबेट्स को कोडिंग कर सकें। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि हर किसी को नहीं मिलती है, तो हम चाहते थे कि इस अपॉर्चुनिटी को हम बहुत अच्छे से यूज़ करें, और हम ऐसा ही कुछ छोटा मोटा चीज़ नहीं बनाए, हम इस शो के ज़रिए कुछ अच्छा बनाए, कुछ बड़ा बनाए जो हम चाहते थे। हमारे बाम्बू वाले प्रोटोटाइप में बहुत चैलेंजेस आ रहा था, और इम्पॉर्टेंट ये था कि एक फीडबैक लूप नहीं डाल पा रहे थे। हमारे लिए वो लाइट और साउंड फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने अपना अप्रोच चेंज किए। हमें अच्छे से पता था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 26 अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर सकें, लेकिन ये रिस्क लेने लायक था। हम एक जगह पे आके रुक गए थे कि हमें समझ रहा नहीं था कि हम कौन से प्रोजेक्ट के साथ जाए, और टाइम भी बहुत कम था।
तो स्ट्रेस आ रहा था हमारे इस पर. The intention is correct, the thought is correct, that they want the user or the child to be able to learn the right thing. They are forgetting the fun and the play in it while focusing too hard on that feedback loop. And I'm kind of seeing a little side of that in the way they're thinking about it now. Let's see where they go with it. वो बहुत मुश्किल के दिन थे. हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे. हमारा कोई भी प्रोटोटाइप रेडी नहीं हुआ है. लास्ट के जो डेज बचे थे उसमें हमने सोच लिया कि हमारा सेकंड प्रोटोटाइप है मैग्नेट वाला, उसके साथ ही आगे जाने का. हमने दिन रात मेहनत करके नए वाले अप्रोच पे नए मटेरियल लेके हमने बनाना स्टार्ट किया. मटेरियल चेंज हो गया था, बट हमारा जो भी फीचर्स था, जो भी मकसद था और जो भी हमारा एम ऑब्जेक्टिव था वो दूसरे प्रोटोटाइप से हमें मिल रहा था. सिर्फ हमने थोड़ा सा हमारे आइडिया को ट्विस्ट कर दिया. I know it as a maker. When you get stuck on a thought of making something work, it's really hard to let go. ज़्यादा प्रेस करने नहीं बोली, सिर्फ रख दो बस. They have worked really, really hard to get this to work. 3 दिन में हमारा ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया था. हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है. तो हमने इसको बनाया प्रोटोटाइप को और फिर हमने जैसा चाहता था वैसा बन गया ये. हेलो एवरीवन, हमारा प्रोडक्ट का नाम है फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप एक एजुकेशनल टॉय है जो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है. हमारे प्रोडक्ट के 3 स्टेप्स है. फर्स्ट है वहाँ पे रेड स्विच दिया हुआ है, उसको अच्छे से प्रेस करना है. वो पीसेस को आपको उठाकर अल्फ़ाबेट बनाना है. जब अल्फ़ाबेट बन जाएगा तो ग्रीन एलईडी आएगा, जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी कि उन्होंने सही अल्फ़ाबेट बनाए हैं. जो भी आप अल्फ़ाबेट बनाओगे वो वर्ड के साथ स्पेल करेगा स्पीकर. The first steps learning toy would be obviously for my kid. Will help him to understand the alphabets as well as the spellings. He will be able to understand the shapes, how he will be able to fit it exactly on the perfect shape. Xmas tree. Okay. Wow. I saw some very cute little doodles made around, which is very nice. It makes the game more approachable for kids, okay? And the good thing is, when we didn't change the acrylic tiles, it kept repeating itself, which is good in a way because I think kids learn that way the best. Make a K now. K. K. Put that there. Put this here. Yeah. The only one thing I missed it that was, it could also have the number games. So it could be a 2-in-1 game. That would have been much better. Why is this? Yes. मेरे को फर्स्ट स्टेप लर्निंग गेम अच्छा लगा. उसमें ना छोटे बच्चे एकदम इजीली और अच्छे से ना वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग फटाफट सीख जाते हैं.